जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उनके छोटे छोटे 3 सत्संग हैं और आज इनके सत्संग हम शेयर करते हैं। गुरु महाराज की कृपा से इन्होंने अपना सत्संग भेजा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपनी सभी संगत को अपनी कृपाएं में आशीर्वाद दिलाई। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से इस सत्संग को करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी, संगत जी प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा और अपनी सभी संगत को अपनी कृपाएं में आशीर्वाद दिलाइएगा। और जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनकी झोली खुशियों से भर दीजिएगा, सभी अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर। परसों की बात है संगत जी, जब मैंने सुना था कि गुरु जी ने एक सत्संग में सुनाया था कि जिस रोटी पे गुरु जी अपनी ब्लेसिंग देते हैं, खाने में अपनी ब्लेसिंग देते हैं, तो वो खाना नहीं रहता, वो लंगर प्रसाद बन जाता है। तो मैंने गुरु जी के मैंने ओम रूप के दर्शन किए रोटी पे, मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्राना गुरु जी। और मैंने वो रोटी अपने हस्बैंड को खिलाई। उनके काफी टाइम से चेस्ट में दर्द रहता है सीने में, तो गुरु जी ने जैसे सत्संग में मुझे सुनवाया था कि अगर कोई बीमार हो तो आप जो ब्लेसिंग गुरु जी देते हैं खाने में वो उनको दे दो तो उनकी बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाती है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के मैसेज आए थे कि मैं तुझे काले चोले में दर्शन दूंगा, मुझे पहचान लेना। तो आज हमारे यहाँ कीर्तन हुआ था संगत जी। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं काफी टाइम से सोच रही थी कराने की, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन अब गुरु जी ने कराया है। तो सुबह से मैं बोल रही थी गुरु का आप ही करवाइएगा, मैं नहीं कुछ कर लूंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, सब कुछ आके संभालिए। गुरु पा ने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाला, अच्छे से कीर्तन कराया, सत्संग कराया। और जो आंटी जी आई थी वो यहाँ की थी नहीं, मतलब वो कहीं से आई हुई थी हमारे गांव में, तो वो यहाँ करने आई थी कीर्तन सत्संग। तो सुबह की बात है, मैंने सारा जल्दी जल्दी काम करके बच्चों को तैयार कर रही थी, तभी मेरी सासू माँ बोली अरे ये कबूतर कमरे में आके बैठ गया। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं दूसरे कमरे में थी तो वो उस कबूतर को भगाने लगे। मैंने कहा नहीं बैठे रहने दो। और फिर मैं नहीं दर्शन नहीं कर पाई, मैं अपने काम में लग गई, बच्चों को तैयार करती रही। फिर थोड़ी देर बाद मैं कुछ करने गई कमरे में, तो देखा खाट पे हमारी पे चारपाई पे कबूतर एक बैठा हुआ था। मुझे इतनी खुशी, आज तक 4 साल हो गए मेरी शादी को, कभी अंदर इस तरह से कबूतर नहीं बैठा। हाँ, हमारे घर के बाहर रहते हैं लेकिन इस तरह से कभी नहीं बैठा हमारे घर में, हमारे कमरे में आके। मैंने गुरुपा से बोला था आप आइएगा, आप ही सत्संग कराइए, तो गुरुपा ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुपा। और फिर हम आके कीर्तन में बैठ गए, कीर्तन कर रहे थे। तो ससुराल है तो जाहिर सी बात है कि हम घूंघट में ही थे। तो मैंने गुरु जी से विनती की गुरुपा आप प्लीज आइए सत्संग में, कीर्तन में। तो मैंने जैसे जैसे जो आंटी जी सत्संग कर रही थी, प्रवचन शब्द बोल रही थी, प्रवचन कर रही थी, शब्द सुना रही थी मैं, तो जब मैंने देखा उन्हें तो जैसे गुरु जी ने बोला था कि मैं काले चोले में आया, उन्होंने ब्लैक कलर का सूट डाला हुआ था और उनके सूट पे बटरफ्लाई बनी हुई थी बहुत सारे, इतने प्यारे। गुरुजी, मैं तो बस धन्य हो गई गुरुपा। आपने बोला था कि मैं आऊंगा, तेरी सारी परेशानियों को, तेरे सारे कष्टों को ले जाऊंगा अपने साथ। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। और उन्होंने प्रवचन में जैसे बोला कि मैं यहाँ पे एक दिन के लिए ही आई थी, बट लेकिन ईश्वर का आदेश है कि मैं यहाँ पे और रुकूं। उन्होंने और 2-4 जगह सत्संग किए और उन्होंने ये भी बोला जैसे गुरुजी बोलते हैं तेरे कष्ट काटूंगा, वैसे उन्होंने शब्द बोले कि पता नहीं भगवान जी को, कान्हा जी को, ईश्वर को किसके कष्ट कटवाने, ये जो सत्संग हो रहा कष्ट कटवाने के लिए हो रहा। बिल्कुल गुरुजी वाली लैंग्वेज में वो बात कर रही है। मैं तो दंग रह गई कि एकदम मेरी गुरुपा आ गए हमारे घर में और गुरुजी वाली लैंग्वेज बोलती है कि
पता नहीं किसके कष्ट कटवाने, जिस जिसके कष्ट कटवाने उन्हीं के यहाँ पे ये कीर्तन हो रहा है, और जिनके भी हो रहा है उनके सारे कष्ट कट जाएंगे अपने आप। उन्होंने, मैं थोड़ी दूर बैठी हुई थी, तो जैसे मैं मतलब उन्होंने अपने बिल्कुल एकदम सामने बिठाया मुझे, गुरुपा ने, वो गुरुपा ही है मेरे लिए। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल जस्ट अपने सामने बिठाया, उनकी गद्दी लगी हुई थी वहीं, उन्होंने बिल्कुल जस्ट सामने बिठाया, मुझे अलग से प्रसाद भी दिया, मेरे सर पे हाथ भी रखा, मुझे ब्लेसिंग दी। थैंक यू सो मच गुरुपा। मुझे मतलब एकदम इतना स्पेशल वाला फील कराया ना, मतलब जैसे होता है ना कि कहीं कोई प्रोग्राम है, कुछ फंक्शन है, और वहाँ पे जो गेस्ट आए हुए थे मैन, बस वही वाली ट्रीट मुझे दी। थैंक यू सो मच गुरुपा, अपनी इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, हमारे कष्ट काटने के लिए, पर अपने इतना प्यार देने के लिए, सब कुछ अच्छे से अरेंज कराने के लिए, अच्छे से सत्संग कराने के लिए, हर चीज के लिए, हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो गुरुपा। अगर मुझसे कोई सत्संग करने में गलतियाँ भूल चुक हुई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी, गुरु जी। और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। है गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग को शेयर करने में से कोई गलती हुई, चूक हो जाए तो गुरु जी, संगत जी प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था कि परसों मैसेज आया था कि तेरे पति को दुर्घटना से बचा रहा हूँ, एक्सीडेंट से। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम हमारे मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनके यहाँ पे हम जाने वाले थे, काफी टाइम से बोल रहे थे जाने की, बट नहीं जा पा रहे थे। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि सोमवार का व्रत कर, सोमवार का व्रत कर। तो आज मैंने व्रत रखा, मतलब गुरु जी नहीं रख पाया, सब कुछ उन्होंने अरेंज किया, पूजा की थाली वगैरह सब कुछ वो मेरे दिमाग में डालते गए क्या क्या कैसे कैसे करना है। और लेकिन कुछ लेडीज हमारे यहाँ बोल रही थी कि पूस का महीना चल रहा था, उसमें व्रत नहीं उठाते, नया व्रत को शुरू नहीं करते। मैंने सोमवार का व्रत किया और मंदिर भी गई, गुरु का लेके गई मुझे, अच्छे से उन्होंने पूजा करवाई, इसके लिए शुक्राना। गुरुपा ने बोला कि मंदिर जाकर, मतलब थोड़ा मन अपसेट थी मैं थोड़ा, तो गुरु जी का तुरंत ही मैसेज आया कि तो तेरा मन ठीक हो जाएगा, तो मंदिर जा और जा करके वहाँ पे मंत्र जाप कर। तो मैंने वहाँ पे जाके मंत्र जाप किया, पूजा करके मैं घर आ गई। तो दोपहर के बाद मुझे पता लगता है कि आज पूर्णमासी भी है। मैं पूर्णमासी का व्रत मैंने उठाया था, तो पूर्णमासी किया, आज तीसरा था। तो गुरु जी की कृपा से फिर मेरी मम्मी ने बोला कि पौष के महीने में कोई नया व्रत नहीं शुरू करते, तो फिर मैंने गुरु जी का नाम लेकर पूर्णमासी का व्रत किया। और ये पूछ पूरा होने के बाद मैं सोमवार का व्रत उठाऊंगी। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जो भी करते हो मेरे भले के लिए करते हो, ना आप मुझे व्रत रखवाते ना ही पूर्ण, क्योंकि दो पूर्णमासी मेरे बीच में छूट गई थी। तो गुरुपा ने मुझे इस बार भी ध्यान नहीं था, संगत जी बच्चे छोटे हैं, घर का काम भी होता है, तो मैं भूल गई। तो गुरु जी और मेरे गुरुपा है ना, जब मैंने उनके ऊपर सरेंडर कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो वही संभाल रहे वाकई। शुक्राना गुरुपा, मैं अपने संगत बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। गुरुपा का सुबह मैसेज आएगा, तुझे तेरे पूरे परिवार को किसी मतलब दुर्घटना से बचाया है। एक्चुअली संगत जी, उनके फ्रेंड की कॉल आ रही थी कि आप आ जाओ हमारे यहाँ, तो हम जा नहीं पाए। तो मैंने उनसे बोला मेरे हस्बैंड से कि चलो चलते हैं, क्या घूमने चलते हैं, काफी टाइम से बुला भी रहे हैं। तो हम जाने के लिए रेडी भी हो गए। आज फाइनल था आज जाना। तो उनको मैसेज आया था कि आप कब तक आ पाओगे। तो इन्होंने बोला कि हम 10 बजे तक आपके यहाँ आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ काम भी है अर्जेंट है जो कि, तो आप जल्दी आना। तो हम सब तैयारी थे आज जाने के लिए। मेरी सासू मम्मी ने बोला कि जल्दी उठ जाना, सब कुछ जल्दी करके फिर निकलते हैं उनके यहाँ के लिए। फिर शाम रात को ही अचानक से उनका मैसेज आता है कि आप प्लीज कल ना आके परसों आ सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना काम कर लो, हम आराम से मकर संक्रांति के बाद में आएंगे। तो मैं थोड़े सेट से हुई, मैंने कि पूरा प्लानिंग था, पर मैंने कि कोई नहीं, शायद जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही होगा। एक तो ये था कि गुरु जी को मेरा व्रत रखवाना था, मुझे मंदिर ले जाना था, पूजा करवानी थी, और सब कुछ गुरु जी अपने वो करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी। आपने गुरु का सुबह मैसेज है कि तुझे तेरे पूरे परिवार को बहुत बड़ी अनहोनी से दुर्घटना से बचाया। मैं सोच रही थी पता नहीं कैसी दुर्घटना, हम सब तो घर में ही है, अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल था, अरे आज हम तो वहाँ जाने वाले थे। शुक्राना गुरु जी हम सबको लाइफ ब्लेस करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे गुरु पापा, थैंक यू सो मच। आप अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का मैसेज आया, तेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, तेरी तारीख को उसके पास आकर उसके सारे दुख दर्द को ले जाऊंगा। शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, भाई बहनों को, सबको ब्लेस करने के लिए, सबको न्यू लाइफ देने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी सास जब मैं अपने मायके थी तब मेरे पास बच्चा था, तेरी सास को हेल्थ अच्छी बनती है। थैंक यू सो मच गुरुपा। पहले मेरी सास जो है उनको तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, बुखार जो भी कुछ ना कुछ लगा रहता था, लेकिन जब से गुरु की मेहर हुई है, उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ा है, तो उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो गई है। मेरी दोनों बच्चियाँ वो भी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, गुरुपा की कृपा से अब वो इतनी नहीं होती हैं, होती भी हैं तो गुरुपा ने जल्दी से ठीक कर देती। मेरे हस्बैंड जी हैं वो, उनकी भी मेडिसिन अभी मतलब आयुर्वेदिक दवा चल रही है, सिरप उनके सीने में दर्द रहता। मैंने पिछले कई सत्संग में शेयर किया जी, और ब्लैक मैजिक की वजह से उनका पूरा शरीर था, गुरुपा की कृपा है, वो काफ़ी बेहतर है। मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे और हमें अपने बड़ी मंदिर भी बुलाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा इंतजार है गुरुपा का। मैं चाह रही हूँ कि आ जाओ बेटा, बड़ी मंदिर आ जाओ, तो मैं कैसे आऊँ गुरुपा, मेरे हस्बैंड आने को तैयार ही नहीं होते। आप भी प्लीज़ उनसे बोलो ना, मुझे यहीं आए आपके बड़ी मंदिर, प्लीज़ आप बुला लो हमें। शुक्राना गुरुपा हर चीज़ के लिए। गुरुपा मेरी सिस्टर है वहाँ, कुछ लोग उन्हें बहुत बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली वो घर पड़ोस के ही हैं और वो नहीं चाहते कि हम सक्सेस हों। मैं जब मेरी पढ़ाई थी तो तब भी उन्होंने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाई थी। एक्चुअली वो खुद तो कुछ करते नहीं है, लेकिन अगर कोई सामने वाला कोई कुछ करे, आगे बढ़े पढ़ाई लिखाई में कि अच्छा करे, तो उनके बहुत जलन होती है। वो चाहते हैं जैसे हमारी बेटियां कुछ नहीं करें तो दूसरी बेटियां भी कुछ भी ना करें, वो भी घर में बैठी रहें। संगत जी हम सब पढ़े, हमारे मम्मी पापा ने हमको पढ़ाया, हमने भी उनकी पूरी मान सम्मान इज्जत का पूरा ख्याल रखा, अच्छे से पढ़ाई की। और कुछ लोगों ने मेरे बारे में बोल के मेरी पढ़ाई रुकवाती, मेरी शादी करवाती, और वही मेरी बहनों के साथ भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार गुरुपा ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है ना कि बस सबके सब ये सोच रहे हैं कि इतनी हिम्मत इन लोगों में आई कहाँ से, कर कैसे रहे हैं सब कुछ इतना, और उन्हें क्या पता कि पीछे कौन है, मेरे महाशिव है, वो सब संभाल रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। बहुत टेंशन होती थी अपने घर वालों की, मम्मी पापा की, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट बोलती हूँ, मेरा भाई है उस पर भी आपने बोला था वशीकरण किया, और प्लीज उसको सही कर दो बिल्कुल पूरी तरह से, और उसे अच्छी लाइफ ब्लेस करो, उसे अच्छी जॉब ब्लेस कर दो मेरे गुरुपा। डॉक्टर पर बहुत ज़्यादा आगे खर्चा है, आप संभाल रहे हो, आप भी संभाल प्लीज उनका खर्चा उतार दो, जो उनके चीज सोने की गिरवी रखी हुई है उन्हें वापस ले आओ गुरुपा प्लीज। गुरुपा पापा ने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन तो हो गया है क्लियर, लेकिन पैसे नहीं मिल पा रहे हैं गुरुपा, प्लीज उनको पैसे मिल जाएं। आपको पता है कि कितना काम रुका पड़ा है, प्लीज गुरुपा कृपा करो। आप ही हो मेरे गुरु, आपको संभालना है, अभी संभालोगे यहाँ भी वहाँ भी सब जगह, आपको संभालना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने ये भी बोला है कि तुझे जॉब ब्लेस कर दिया, नया घर ब्लेस कर दिया है, गाड़ी सब कुछ दूंगा। थैंक यू सो मच मेरी गुरुपा, थैंक यू सो मच। कोई नहीं सोचता इतना जितना मैं एटलीस्ट सोचती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए। लव यू गुरुपा, आप बहुत अच्छे हो। जय गुरु जी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग को शेयर करने में से कोई गलती भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हमारे कष्टों को न जाने कितने कष्ट ऐसे हैं जो उन्होंने बहुत छोटे में काटे, और न जाने कितने ही कष्ट ऐसे हैं जिन्हें गुरुपा ने हम तक पाने ही नहीं दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जब अब कई दिनों से मैं नोटिस करती हूँ कि जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ तो कबूतर आकर के हमारे जो घर में रोशनदान है उसी कमरे के रोशनदान पे आके बैठता है। गुरुपा इतनी अच्छी ब्लेसिंग देते हैं कबूतर रूप में आके। थैंक यू सो मच गुरुपा, इतनी अच्छी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। थैंक यू सो मच गुरु जी। पता नहीं 2 दिन से मेरे हस्बैंड का बिहेवियर काफी चेंज सा होता जा रहा है। प्लीज गुरुपा, मुझे डर है लोग फिर से ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। प्लीज गुरुपा, उनकी बुद्धि को ठीक रखिए, उन्हें सही रखिए, उन्हें स्वस्थ रखिए। प्लीज गुरुपा, अब जितना आप झेला ना, अब उसका नहीं होगा। अब नहीं झेल सकती, अब नहीं झेलना चाहती, आप संभालो गुरुपा। प्लीज प्लीज गुरुपा, सब सही कर दो। हमारे पितृ देवताओं को भी अपनी कृपा एवं आशीर्वाद बनाना, उन्हें भी हम पर भी कृपा कीजिए गुरुपा, और हम सब पर भी कृपा कीजिए। हम आशीर्वाद हमें मिले, ऐसे मेरी आपसे प्रार्थना गुरुपा। सबका सबका कल्याण करना, सबकी रक्षा करना, सब कुछ रहे अपनी लाइफ में, आगे बढ़े, तरक्की करें, उन्नति करें गुरुपा। सब कुछ आपके छोड़ा है, आप ही संभालो मेरे गुरुपा। सब कुछ आपको संभालना है। थैंक यू सो मच गुरुपा, हमें अपनी संगत बनाने के लिए। जय शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में गुरु महाराज जी अपने बच्चों के कष्ट हरने आते हैं और किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। जैसा आंटी ने बताया कि सत्संग हुआ और गुरु महाराज ने उन्हें ब्लैक चोले में दर्शन दिए, बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, और उन्हें सामने बैठकर उनकी जो भी समस्या थी, जो भी कष्ट थे, गुरु महाराज जी ने उन्हें अपने सामने बैठाया, उनके सारे कष्ट काट दिए। तो संगत जी, गुरु महाराज जी इसी तरह से अपने बच्चों के सारे संकटों को धीरे धीरे काट देते हैं। थोड़े में काटते हैं, छोटे में काटते हैं, लेकिन कटवाते जरूर हैं। अपने हाथों से वो हमारे हाथ को थाम लेते हैं, क्योंकि हम अगर पकड़ेंगे तो हाथ छूट जाएगा, लेकिन गुरु जी पकड़ते हैं तो वो कभी नहीं छूटता है। संगत जी, गुरु महाराज जी बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बेटियां तो उनकी बहुत लाडली हैं। तो संगत जी, प्लीज़ अपनी अंदर गुरु महाराज जी के लिए भक्ति जगाए रखिए, प्रेम बनाए रखिए, गुरु महाराज जी से बातें करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग में और संगतों का शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।